जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस शिर जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। वीतराग विज्ञान भाग 2 देवशास्त्र गुरु पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस भाग में 3 बार देवशास्त्र गुरु का पाठ आया है। पहला पाठ, दूसरा पाठ और 10वां पाठ। तो हम तीनों को एक साथ सम्मिलित करके एक साथ ही देवशास्त्र गुरु की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग नए कल जुड़े हैं इस ग्रुप से, तो इसमें PDF भेजी हुई है वीतराग 2 की। तो PDF अगर उस पाठ को एक बार पढ़ लेंगे या जब पढ़ते रहें तब साथ में उसको देखते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से किसी भी चीज़ का भाव समझ में आएगा। या फिर अलग से भी एक बार उस पाठ को आप रिवाइज पढ़ लिया करिए तो अच्छा रहेगा। देवशास्त्र गुरु की हमारी चर्चा चल रही है और देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझना क्यों आवश्यक है उसकी बात हमने पहले की थी। कि देखो, हम बाज़ार में अगर हमें कुछ खरीदना हो सामान, तो हम कोई तुच्छ से तुच्छ चीज़ भी खरीदें ना, छोटी से छोटी चीज़ भी, तो भी उसकी परीक्षा करके खरीदते हैं। परीक्षा करके खरीदते हैं अर्थात उसके बारे में इंक्वायरी निकालेंगे। सिर्फ ऐसे ही दुकानदार ने दे दिया और उठा के ले आए, समझिए हम फ्रिज खरीदने जाएं, कुछ भी चीज़ खरीदने जाएं तो पूरे अच्छे से उस कंपनी के बारे में जानेंगे। इसकी मोटर कहाँ की है, इसकी बॉडी कहाँ की है, कौन सी कंट्री में बनी है, क्या है, कितना बिजली कितना लेती है, कितना लेगा ये फ्रिज, मतलब पूरा कितने लीटर का है ये फ्रिज, पूरी अच्छे से इंक्वायरी परीक्षा करेंगे ना। और फिर ये मेरे परिवार के अनुकूल है या नहीं, कि हमारा 4 लोगों का घर है तो हम कम लीटर का फ्रिज लेंगे, ज़्यादा बड़ा परिवार है तो ज़्यादा लीटर का फ्रिज लेंगे। मतलब अच्छे से जांच परख करके हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं। तो हम देवशास्त्र गुरु के बारे में इतना लाइट कैसे रह सकते हैं कि ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा है वैसा का वैसा खरीद लो, वैसे के वैसे देवशास्त्र गुरु को मान लो। तो इसलिए 2 तरह की चीज़ें होती है, एक होता है परीक्षा प्रधानी और एक होता है आज्ञा प्रधानी। तो देवशास्त्र गुरु तो ऐसी चीज़ है कि जिन्हें हमें परीक्षा कर कर ही उन्हें अपनाना चाहिए, उन्हें मानना चाहिए कि वास्तव में ये सच्चे देव हैं, सच्चे गुरु हैं और सच्चे शास्त्र हैं। उसके बाद ही हमारा सिर उनके सामने झुकना चाहिए। दूसरी बात कि देवशास्त्र गुरु की में तो हम परीक्षा करेंगे, किंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें आज्ञा मानकर ही माननी होती है। जैसे कि भगवान ने बताया है कि 3 लोक में नीचे 7 नरक हैं, ऊपर 16 विमान हैं, फिर कल्पवासी देव हैं। इस तरह 4 प्रकार के देव होते हैं। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समूह हैं, द्वीप समुद्र हैं। इस तरह की भगवान की दिव्य ध्वनि में जो बातें आई उसकी हम परीक्षा नहीं कर सकते। तो उसको क्या करना होगा कि उसे एज इट इज़ आज्ञा से मानना होगा। तो ऐसा क्यों है कि आप इसके देवशास्त्र गुरु की तो परीक्षा करें और कुछ चीज़ों को हम सिर्फ आज्ञा से मान लें? क्यों? कि हमने पहले देव की परीक्षा कर ली कि हमारे देव, हमारे गुरु, हमारे शास्त्र ऐसे हैं कि जो कभी भी झूठ नहीं बोलते, जो किसी भी चीज़ में वो सर्वज्ञ हैं, इसलिए सब कुछ जानते हैं, तो उनकी वाणी में कुछ भी झूठ नहीं आएगा।
तो इस बात को फिर हम आंख बंद करके मान सकते हैं कि 7 नरक होते हैं। क्यों एक और बात कि क्यों आंख बंद करके मान लें कि जब उन्होंने कोई प्रयोजनभूत चीज़ों में झूठ नहीं बोला, हमारे देव, हमारे शास्त्र, हमारे गुरु ने, तो अप्रयोजनभूत बातों में झूठ बोलकर उन्हें क्या मिलेगा? प्रयोजनभूत बात क्या हुई कि वो ये चीज़ प्रयोजन हो सकता था ना कि तुम हमारी ही पूजा करो, तुम हमारी प्रतिदिन हमारी स्तुति किया करो, या हमारे गुरु ऐसा कहें कि तुम इस तरह से मुझे इतना दान दे दो, ये करो, मेरी इस तरह से सेवा करो, मेरे पैर दबाओ, मुझे इस तरह से भोजन दो, तो तुम्हारा उपकार होगा, तो तुम्हारा भला होगा। जब वो ऐसी प्रयोजनभूत चीज़ों में अपने को महान बनाने के लिए, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए झूठ नहीं बोलते, तो अप्रयोजनभूत अगर वो 8 नरक होते होंगे और उन्होंने 7 बोल दिए, तो उससे उन्हें क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कुछ भी नहीं। वो उनके लिए अप्रयोजनभूत बात हुई। तो इसका ये मतलब है कि जब हमने देवशास्त्र गुरु की परीक्षा कर ली, तो हमें उन पर विश्वास हो गया कि वो जो भी बोलेंगे वो सच बात ही बोलेंगे। तो अब हम आंख बंद करके जो भी उन्होंने कहा है उस पर विश्वास कर सकते हैं। लौकिक में भी हम देखते हैं कि नहीं कि हमारे पिताजी ने, जैसे समझो किसी की मृत्यु हो रही हो पिताजी की, तो वो बोल के जाएं कि तुम इनके ऊपर आंख, ये तुम्हारे चाचा जी हैं और इन पर तुम आंख बंद करके भरोसा कर लेना। तो हमने 2-3 बार देखा, परखा, और हमें लगा वाकई में कि चाचा जी ऐसे ही हैं कि वो कुछ भी, मतलब वो स्वार्थ नहीं रखते हैं, वो पैसे पर उनकी दृष्टि नहीं है। तो हम उनकी फिर हर बात पे भरोसा करने लगे। तो इसलिए व्यक्ति पे विश्वास हो जाएगा तो व्यक्ति की बात पर भी विश्वास हो जाएगा। तो हमने पहले देव, शास्त्र, गुरु, इन तीनों पर जो जैन धर्म के स्तंभ हैं, पिलर हैं, जो उन पे भरोसा कर लिया, तो उनकी कही हुई बात पर भी हम भरोसा कर सकते हैं। फिर देव की बात में एक और बात जो मुख्य बात है वो ये है कि जैन धर्म में व्यक्ति की मुख्यता नहीं है। किसकी मुख्यता है? गुणों की मुख्यता है। क्या मतलब हुआ इसका? कि जैन धर्म में व्यक्ति की मुख्यता नहीं है कि मुझे महावीर भगवान की ही वंदना करनी है, या मुझे आदिनाथ भगवान की ही वंदना करनी है, या मुझे बाहुबली भगवान को ही पूजना है। ऐसा नहीं है। क्या है जैन धर्म में कि जिनमें भी वो गुण पाए जाएंगे जो देवों में होते हैं, तो उस भगवान का नाम चाहे कुछ भी हो, चाहे राम हो उस भगवान का नाम, महावीर हो, आदिनाथ हो, बाहुबली हो, कुछ भी नाम हो, किंतु अगर उनमें वो गुण हैं तो मैं उनकी पूजा करूँगा, वो मेरे लिए पूजनीय है। कौन से गुण होते हैं वो? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। ये तीनों गुण जिसमें भी पाए जाएंगे मैं उनकी वंदना पूजा करूँगा। ठीक है। तो ये बात हमेशा कि जैन धर्म में व्यक्ति के स्थान पर गुणों की मुख्यता है, और होना भी चाहिए कि जो जो गुण, वो गुण वीतरागता, सर्वज्ञता जिस में भी है, क्योंकि वो गुण मुझे भी प्रकट करने हैं ना। व्यक्ति महान किससे बनता है? अपने गुणों से महान बनता है। तो वो जो गुण जिसमें भी है तो वो व्यक्ति भी उस चीज़ से महान हो गया। तो इस तरह से वीतरागता। अच्छा, दूसरी बात एक हमने की थी कि पहले क्या प्रकट होता है कि पहले वीतरागता प्रकट होती है। वीतरागता प्रकट होती है अर्थात पहले राग द्वेष से रहित पना होता है, जो कि क्षीण मोह 12वें गुण स्थान में पूरी तरह से। फिर वीतरागता के फल स्वरूप सर्वज्ञता प्रकट होती है कि 3 लोक 3 काल को जान सकते हो। ये पहले भी बात की थी ना कि अगर किसी को राग द्वेष मन में हो और वो 3 लोक 3 काल को जानने लगे, तो उसके जितना दुखी व्यक्ति और कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसे सब कुछ दिखाई देगा कि ये ऐसा बोल रहा है, ये कर रहा है, यहाँ इतनी सुंदर स्त्री है, यहाँ पर इतनी गंदगी है। ऐसा राग द्वेष विद्यमान, अगर ऐसा सब कुछ जानने लगा और मन में राग द्वेष है, तो वो बहुत दुखी व्यक्ति हो जाएगा, और भगवान तो दुखी होते नहीं हैं। इसलिए पहले वीतरागता होती है, फिर सर्वज्ञता होती है। और जब वीतरागता सर्वज्ञता दोनों प्रकट हो जाती है, जब उनके राग द्वेष भी रहित हो गए वे, और वे सब कुछ भी जानने लगे, अब वो हितोपदेशी भी हो गए, अर्थात हित का उपदेश देने वाले भी हो जाते हैं।
इस तरह से भगवान में ये 3 गुण होते हैं। और बहिरंग से तो हमने देखा ही था कि कुछ भी तिलतुष मात्र भी परिग्रह उनके नहीं होता है, वस्त्र आदि नहीं होते हैं, उनके पास राग द्वेष के आयुध या स्त्री वगैरह नहीं होती है, नासाग्र दृष्टि होती है। मतलब भगवान के एक एक अंग को देख लें तो उससे शांति झलकती है। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। मतलब सच में भगवान को देखकर ऐसा आह्लाद आना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए कि मैं इतने महान पुरुष के सामने, इतने महान व्यक्ति के सामने खड़ा हूँ। और एकदम देखो, हम किसी क्रोधी व्यक्ति को देखेंगे तो उसे देखकर हमें क्रोध उत्पन्न होगा। जो हमने पहले भी बात की थी ना कि बच्चा, हंसता हुआ बच्चा जो माँ देखेगी तो उसे वैसा ही अच्छा हंसता हष्टपुष्ट बच्चा उत्पन्न होगा। तो हम शांत मुद्रा को देखेंगे भगवान की तो हमें भी अंदर में शांति प्रकट होगी। इसलिए हमारे भगवान इस तीनों लोक में, तीनों जगह पर, सारे कितने भी जगत के अन्य जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है किसी को नार भाती है। मतलब जगत के कोई भी देव देख लो, वो सब राग द्वेष से युक्त हैं, किंतु मेरे भगवान से श्रेष्ठ इस तीनों लोक में कोई भी नहीं है। इतना बहुमान, इतना प्राउड आना चाहिए अपने भगवान के ऊपर ना। और फिर ये प्राउड आके कि मुझे भी उन जैसा बनना है, वो हमारे आदर्श हैं, उनके जैसा मुझे भी बनना है। ये मन में भाव होना चाहिए भगवान के दर्शन करते समय। तो इस तरह से देव की चर्चा एक्चुअली ख़त्म करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, और लग रहा है कि और इसके बारे में बात करते रहें, भगवान के बारे में। दूसरा एक और हमने जो इम्पोर्टेंट बात पढ़ी थी कि हमारे भगवान किसी का भला नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते हैं। वास्तव में तो किसी के भी भगवान नहीं करते हैं, किंतु हमारे भगवान तो कहते भी हैं कि मैं भला बुरा नहीं करूँगा। समझ में आई बात? कि दूसरे भगवान तो कह देंगे कि प्रसाद चढ़ा दो तो तुम्हारा भला हो जाएगा, दया करो तो तुम्हारा भला हो जाएगा, किंतु हमारे भगवान तो कहते हैं कि तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारा भला बुरा करने वाला नहीं हूँ, अकर्ता हूँ। इसलिए भगवान को करुणा सागर कहना, दया निधि कहना, ये सब गलत, ये बहुत स्थूल व्यवहार है, बहुत ही स्थूल व्यवहार है। कैसा स्थूल व्यवहार है कि जैसे कोई बच्चा एग्ज़ाम में पास हुआ, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुआ है ना, सीए का एग्ज़ाम दिया, जो भी सीए दिया, एमबीए दिया, और उसमें बहुत अच्छे मार्क्स से वो पास हो गया, तो वो अपने पिताजी से, वो बहुत ही अच्छा, बहुत रिस्पेक्ट देने वाला संस्कारी बच्चा था, तो किसी ने कहा, उसकी तारीफ़ की कि अरे तुम शाबाश बेटा, तुम तो बहुत ही अच्छा है, इतने अच्छे मार्क्स तुमको आए। तो वो क्या कह देगा कि अरे कुछ नहीं, ये तो सब पापा के कारण हुआ है। तो पापा ने उसे पास करवाया। पापा ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया पापा ने, पूरी मेहनत उसने की, किंतु वो रिस्पेक्ट स्वरूप ऐसा कह सकता है कि सब पापा के कारण हुआ। तो ये बहुत दूर का व्यवहार है। हम वहाँ समझ जाते हैं कि नहीं समझ जाते हैं कि ये तो रिस्पेक्ट के कारण ऐसा बोल रहा है, वास्तव में पिताजी ने कुछ किया नहीं है, सब इसी की मेहनत है। तो इसी तरह भगवान के लिए भक्ति स्वरूप ये पुरानी भक्तियाँ जो बनी हुई है, तो भक्ति स्वरूप बहुत सारा, जैसे आलोचना पाठ में आता है ना, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतर्यामी। कि आपने सबके सीता का चीर बढ़ा दिया, द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, सीता के लिए कमल रचा दिया, तो अब मेरा भी उपकार भला कर दो। तो ये जिन्होंने भी लिखा है, ये बहुत स्थूल व्यवहार का कथन लिखा है। वास्तव में वैसा मानकर, ऐसे आते हैं ना दादा के प्रवचन में कि वैसा मान के कि भगवान हमारा भला कर देंगे और हम अग्नि में कूद जाएं सीता की तरह, तो आएंगे भगवान हमारा भला करने? कोई नहीं आने वाला है, जल के मर जाने वाले। हम कितने भी बड़े भक्त क्यों नहीं हो भगवान के, क्योंकि वो तो वहाँ पर भी बचाने नहीं आए थे, तो हमको क्या बचाने आएंगे। इसलिए वो बहुत स्थूल व्यवहार कथन है, उसे वैसा मानकर ही भक्ति करनी चाहिए, है ना। और वास्तव में अंतरंग में तो यही होना चाहिए कि हमारे भगवान कुछ भी करता धरता नहीं हैं।
और भी एक बात की थी कि ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते, शक्ति तो बहुत है उनमें, शक्ति तो बहुत, चक्रवर्ती से भी ज़्यादा, इंद्र से भी ज़्यादा शक्ति होती है एक तीर्थंकर के जीव में, किंतु उन्हें करने की इच्छा ही नहीं है, राग द्वेष का ही अभाव हो गया है। इसलिए तो क्या क्या है हमारे भगवान की विशेषता? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। उनके 18 दोष नहीं होते हैं। कौन से 18 दोष? याद हो गए हो तो बहुत अच्छी बात है, करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि याद नहीं हो सकते, और दोहों में लिखी बात तो बहुत जल्दी याद हो जाती है। क्या थे? जन्म जरा तृषा शुदा, विस्मय आरत खेद, रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिंता स्वेद, राग द्वेष अरु मरण जुत, ये अष्टादश दोष, नाही होत जिस जीव के, वीत राग सो होय। इस तरह के 12 दोष, जन्म, बुढ़ापा, भूख प्यास, विस्मय मतलब आश्चर्य, आरत खेद, रोग शोक, मद मोह, भय, निद्रा, चिंता, स्वेद, स्वेद मतलब पसीना, राग द्वेष और मरण, ऐसे 18 तरह के दोष जिनको नहीं होते हैं, वे वीतरागी भगवान हमारे भगवान होते हैं। उस दिन बात की थी कि परम औदारिक शरीर हो जाता है उनका, तो उन्हें भूख प्यास वगैरह कुछ भी नहीं लगती है। और उसके बाद उन्होंने समस्त इच्छाओं पर विजय प्राप्ति, किसी तरह की इच्छा कोई शेष भगवान के नहीं है, किसी भी तरह की इच्छा कि मेरे भक्तों का भला हो जाए, या अरहंत भगवान को ऐसी इच्छा कि मैं सिद्ध बन जाऊं, ऐसी इच्छा भी भगवान के नहीं होती है। तो इस तरह से देव की बात हुई। फिर शास्त्र की बात हमने की थी कि जिसमें वीतरागता का पोषण होता है, जो वीतरागी भगवान की वाणी है, इसलिए उनकी वाणी में भी वीतरागता का ही पोषण होता है। पोषण होता है अर्थात वीतरागता को प्रधान रखा जाता है जिन वाणी में। किसी भी तरह के कहानी किस्से की किसी की भी बात हो, किंतु अंत में, चाहे प्रथमानी योग का ग्रंथ हो, किंतु अंत में वीतरागता को ही हितकर बताया जाता है। तो ऐसी जिनवाणी होती है। और एक और बात थी कि जिनवाणी में अनेक शादवादमयी होती है जिनवाणी, मतलब उसमें हर एंगल से, निश्चय व्यवहार से और हर एंगल से वस्तु को, अलग अलग एंगल से वस्तु को समझाया जाता है। इसलिए हमें कभी ऐसा लगे, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमें कभी ऐसा लग सकता है कि जिनवाणी में अरे ये क्या बात है, कभी तो ऐसा कहा कभी ऐसा कहा, ऐसा जिनवाणी में हमें भेद दिखाई दे, हमें ऐसा लग सकता है कि जिनवाणी में ये बात गलत है, किंतु ऐसा विचार भी नहीं लाना चाहिए। अगर कभी ऐसा डाउट हो तो किसी ज्ञानी से, जो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, ऐसे ज्ञानी से, कोई पंडित से, कोई शास्त्री विद्वान से उसका समाधान करना चाहिए कि ये कि अरे कुछ ये प्रिंटिंग गलत हो गई होगी, ये गलत, यहाँ पे न की जगह हाँ होना चाहिए। इस तरह मन से कभी भी कोई चेंज नहीं करना चाहिए, अनलेस बहुत कभी कभी हो जाए प्रिंटिंग, किंतु जो बहुत स्थूल चीज़ हो, किंतु कोई बहुत ही सिद्धांतिक बात हो, तो किसी विद्वान से उसका समाधान लेना चाहिए। तो उसमें अनेकांतमयी जिनवाणी में कथन होता है। ये हमारी जिनवाणी की ही खासियत है ये वाली। जैसे वीतरागता हमारे भगवान की खासियत है, वैसे शादवादमयी हमारी जिनवाणी है। ये सिर्फ हमारी जिनवाणी का क्या बोलते हैं, कॉपीराइट है कि उसमें शादवादमयी होती है हमारी जिनवाणी। अन्य मतों में तो बिल्कुल एकांतवादी होते हैं, कोई नित्य ही मानता है वस्तु को, कोई अनित्य मानता है, कोई एक ही मानता है, कोई अनेक ही मानता है, बौद्ध तो क्षणिक ही मानते हैं। किंतु जिनवाणी हमारी ऐसी है कि जिसमें सब दोनों निश्चय व्यवहार, एक अनेक, नित्य अनित्य, सारे पहलू जिनवाणी में आते हैं। और अगर हम आगे भी 4 अनुयोग की चर्चा करेंगे तो और विस्तार से इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस तरह जिनवाणी होती है। और भी हमने बात की थी कि जिनवाणी को समझने में सावधानी जरूर चयन करने में रखनी चाहिए कि कहीं कोई उसमें गलत बात तो नहीं है। इसलिए बिल्कुल हर कोई, क्योंकि क्या होता है कि हम कोई दूसरे ग्रंथ भी पढ़े ना, तो अच्छी बातें, जैसे दया की बात हुई,
भला करने की बात हुई, अहिंसा की बात हुई, झूठ नहीं बोलने वाली बात हुई, परोपकार करने की बात हुई। तो ये बातें हम किसी के प्रवचन में, किसी ग्रंथ में पढ़ते हैं तो बिल्कुल लगता है अरे वाह कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी किताब है ये, कितना अच्छा अच्छा उपदेश इसमें लिखा हुआ है। किंतु अगर उसमें वीतरागता की बात नहीं है तो सच में वो जिनवाणी नहीं है। वीतरागता उसमें होना ही चाहिए, क्योंकि राग द्वेष की कथा तो हम अनादि से सुनते हुए आए हैं ना, तो इसलिए हमको वो बात कोई और करेगा, परोपकार की बात तो हमें अच्छी ही लगेगी। किंतु अगर उसमें वीतरागता की बात है तो ही वो सच्ची जिनवाणी है। इस तरह शास्त्र की बात हुई। फिर हमने चर्चा की थी गुरु की, कि हमारे गुरु कैसे होते हैं। देखिए, भगवान वीतरागी हैं, जिनवाणी वीतरागता का पोषण करने वाली है, और गुरु वीतरागता के मार्ग पर चलने वाले हैं। अभी गुरु पूरे वीतरागी नहीं हुए हैं, पूरे वीतरागी नहीं हुए हैं अर्थात पूरी तरह से उनका राग द्वेष अभी नष्ट नहीं हुआ है। पूरी तरह से राग द्वेष नष्ट नहीं हुआ है अर्थात 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ होता है, और लोभ क्या हुआ, राग का परिणाम हुआ। 2 कषाय क्रोध रूप है। कौन कौन सी? 2 कषाय द्वेष रूप है, क्रोध और मान ये द्वेष रूप है, और माया और लोभ ये राग रूप कषाय हैं। तो उन्हें राग अभी विद्यमान है ना, सूक्ष्म लोभ वो विद्यमान है अभी 10वें गुण स्थान तक। तो वो पूरी तरह से वीतरागी नहीं हुए हैं, किंतु वीतराग के मार्ग पर चलते हैं। एक और कि भगवान तो क्या है, हमारे पिताजी के समान है, जिनवाणी हमारी माता के समान है, और गुरु हमारे कैसे हैं, बड़े भाई के समान हैं। बड़े भाई के समान है। बड़े भाई क्या होता है कि जिस पे हम पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं, जो पिताजी की बात ही हमको बताता है। देखो, जिनवाणी को माता से कितने अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं कि हमें हमेशा हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम कैसे, मम्मी हमेशा हमारे पास अवेलेबल होती है। पापा तो हमेशा नहीं रहते हैं ना घर पर, किंतु मम्मी हमेशा अवेलेबल होती है। वैसे ही जिनवाणी हमारे पास हमेशा अवेलेबल होती है, चाहे मंदिर हो या घर हो। तो कितना अच्छे से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जिनवाणी को माँ बोल सकते हैं, जिनवाणी को माता बोल सकते हैं, और देव को पिता बोल सकते हैं ना। और मम्मी क्या बात बोलती है कि जैसे कुछ भी, कि जो पापा बात बोल के गए ना वही मम्मी बोलेगी आके, कि आज पापा बोल के जाते हैं मम्मी से कि उसको कह देना कि 4 घंटे पढ़ना है, तो मम्मी ये नहीं भले बोलेगी पापा ने कहा, वो कहेगी बेटा आज तुम 4 घंटे पढ़ लेना। तो वो पापा की ही वाणी बोलती है मम्मी। तो वैसे ही जिनवाणी भी क्या है, देव की ही वाणी है, वो जिनवाणी है। और गुरु कैसे हैं कि वीतरागता के मार्ग पर चलने वाले हैं। देखो, गुरु के लिए आती है, गुरु को कभी भी बोलते हैं, गुरु कौन है, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये गुरु हैं, और अरहंत और सिद्ध ये देव हैं। तो देव तो हमारे वीतरागी हैं, और गुरु कैसे हैं, वैरागी हैं। वैरागी और वीतरागी दोनों में अंतर है। एक और आता है वैराग्य, वैराग्य आता है। तो गुरु कैसे होते हैं, वैराग्य वाले होते हैं, और भगवान कैसे होते हैं, वीतरागी होते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है कि वीतरागी का अर्थ होता है कि जिनके राग द्वेष नष्ट हो गया है उसे वीतराग बोलते हैं, और वैराग्य किसे बोलते हैं कि जिनका राग द्वेष से राग नष्ट हो गया है। समझ में आया अंतर, कि उनका तो राग द्वेष ही नष्ट हो गया है पूरी तरह से भगवान का, तो किंतु गुरु का राग द्वेष के प्रति राग नष्ट हो गया है। राग अच्छा है ऐसा मानना नष्ट हो गया है। जिसने उसे राग को बुरा मानना शुरू कर दिया है तो परिणति में भी धीरे धीरे राग नष्ट हो ही हो जाएगा। तो ये अंतर होता है हमारे। देखो, हम कई बार कि बोलने में कई बार बोल जाते हैं कि वीतरागी हैं, किंतु वास्तव में गुरु वीतरागी नहीं, वैरागी होते हैं। राग द्वेष को बुरा मानने वाले होते हैं। पूरी तरह से राग द्वेष अभी नष्ट नहीं हुआ है। शुभ परिणाम होते हैं ना 6ठे गुण स्थान में मुनिराज को, तो 6ठे गुण स्थान में शुभ भाव होते हैं, तो शुभ भाव तो राग है, तो वो इसलिए वैरागी बोलते हैं मुनिराज को। और एक और आता है, अपन ने एक तो बात की थी कि दिगंबर बोलते हैं मुनिराज को। हमारे मुनिराज दिगंबर हैं। दिगंबर हैं अर्थात दिशा ही है अंबर जिनका, जो निर्वस्त्र रहते हैं वो दिगंबर होते हैं। एक मुनिराज के लिए शब्द आता है निर्ग्रंथ, है ना।
तो एक ग्रंथ, ग्रंथ मतलब क्या होता है? जिनवाणी, जिनवाणी को ग्रंथ बोलते हैं। और मुनिराज को बोलते हैं निर्ग्रंथ, यानी बिना जिनवाणी वाले। निर्ग्रंथ यानी बिना जिनवाणी वाले। ग्रंथ किसको बोलते हैं? ग्रंथ के दो मीनिंग होते हैं। एक तो जिनवाणी को ग्रंथ बोलते हैं, एक और ग्रंथ का अर्थ होता है परिग्रह। गांठ, गांठ बोलते हैं गठान लगाना। तो वो गठान लगाना मतलब किसको गठान लगाते हैं? परिग्रह की। तो परिग्रह से जो रहित होते हैं उन्हें निर्ग्रंथ बोलते हैं। तो मुनिराज निर्ग्रंथ होते हैं, अर्थात परिग्रह से रहित होते हैं। कितने परिग्रह से रहित होते हैं? 24 तरह के जो परिग्रह होते हैं उससे मुनिराज रहित होते हैं। तो ये दो तीन जो, क्योंकि बहुत बोलने में आता है, मुनिराज वैरागी होते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं, तो उनका हमें शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए। तो 24 तरह के परिग्रह से रहित होते हैं। 10 अंतरंग परिग्रह और 10 बहिरंग परिग्रह और 14 अंतरंग परिग्रह। 10 बहिरंग परिग्रह तो कौन से हुए कि घर, मकान, सोना, चांदी, बर्तन, वस्त्र, ये सारे, दास दासी भी परिग्रह में आते हैं, बहिरंग परिग्रह में। तो उन सब से मुनिराज रहित होते हैं, उनको वो परिग्रह नहीं होते। अंतरंग परिग्रह से रहित होते हैं। अंतरंग परिग्रह कौन से होते हैं? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, 5 ये हो गए। और 9 कषाएं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इनसे, तो इनसे रहित होते हैं, मतलब इनके जो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावर्णी जो क्रोधमान, माया, लोभ है, उनसे रहित हैं। और स्वंजलन वाला जितना परिग्रह है उससे सहित है। वो बहुत सूक्ष्म बात हो गई, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही अल्प परिग्रह हो गया वो, तो वो उससे भी रहित हैं। मतलब ये अंतरंग परिग्रह से भी वे रहित होते हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान संबंधी परिग्रह से वो रहित होते हैं। तो इस तरह से मुनिराज 24 तरह के परिग्रह से रहित होते हैं, है ना। अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। 28 मूल गुणों का हमेशा पालन करते हैं। 28 मूल गुणों की कल हमने बात की थी, थोड़ी जल्दी में बात हो गई थी। 3 पंजे, 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय और 5 समिति। 3 पंजे, 1 छक्का, 1 छक्का मतलब 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। टोटल 28 परिग्रह होते, 28 गुण होते हैं, मूल गुण। इससे एक कम नहीं हो सकता, ये होना ही होना चाहिए। मतलब हमने ये भी पिछली क्लास में बात की थी कि हम सोचें कि ठीक है अब पंचम काल है, एक आध मूल गुण कम हुआ तो क्या फ़र्क पड़ गया, केश लोच नहीं करें, नाई से बनवा लें तो क्या फ़र्क पड़ गया। तो ऐसा नहीं है। जो ये देवशास्त्र गुरु की डेफिनेशंस जितने हमने पॉइंट्स पढ़े हैं वो कंपलसरी उनमें होना ही होना चाहिए। और थोड़ा अगर हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखी तो वो धीरे धीरे कितना फ्लेक्सिबल हो सकता है, तो वो पूरा मुनिराज का स्वरूप ही गड़बड़ हो जाएगा फिर तो, है ना। तो इसलिए इस चीज़ में कुछ भी कम ज़्यादा नहीं चलेगा। 28 मूल गुण यानी 28 मूल गुणों का अखंडित, कोई भी खंड रूप नहीं, अखंडित निरतिचार पालन करते हैं 28 मूल गुणों का मुनिराज। तो 3 पंजे में 5 महाव्रत, महाव्रत बहुत सरल हुए, 5 पापों से उल्टे होते हैं 5 महाव्रत। देखिए जो आज नए अटेंड हुए हैं क्लास में, वो मैं उनसे बोलूँगी कि वो आप पहले की जो देवशास्त्र गुरु की 2 क्लासेस हो गई हैं उनको ज़रूर सुन लें, तो उससे ये आज की क्लास थोड़ी और, क्योंकि वो बहुत सारा रिपीटेशन हो जाएगा, बार बार वही बात बोलेंगे तो, और जो सुन चुके हैं उनको थोड़ा बोरिंग लग सकता है। वैसे बोरिंग लगना नहीं चाहिए, कभी भी जिनवाणी की बात रिपीटेड सुने तो बोरिंग लगना नहीं चाहिए। तो देखो क्यों नहीं लगना चाहिए, जिनवाणी की बात अगर सुने ना, रिपीटेड कुछ बात होती रहे। जैसे मैंने बहुत लोगों को सुना है कि कभी शिविर वगैरह में जैसे कोई पंडित जी प्रवचन करते हैं, लेते हैं, तो कोई समय सार के प्रवचन ले रहा है, कोई दूसरे कर्णानी योग से संबंधित ले रहा है, तो समय सार वाले प्रवचन एक साथ 2-2, 3-3 क्लासेस लगती है ना कई बार, तो उससे बचना चाहते हैं। और इतने लोगों को मैंने ऐसे सुना है कि अरे वो प्रवचन तो बहुत बोरिंग, वो सिर्फ आत्मा आत्मा की बातें करते हैं। तो मेरे को ये लगा कि आत्मा की बात करना बोरिंग कैसे हो सकता है।
आत्मा की बात सुनना बोरिंग कैसे हो सकती है? मतलब आत्मा की बात करेंगे अर्थात आत्मा के गुण बताएंगे कोई भी प्रवचनों में, कि आत्मा की बात करें तो आत्मा ज्ञान वाला है, सुख वाला है, इस तरह से आत्मा में गुण है, या आत्मा कैसे करता है, कैसे आत्मा अनित्य है, क्यों आत्मा अरूपी है ना। इस तरह से कुछ भी आत्मा से संबंधित बात बताएंगे तो आत्मा के गुण बताएंगे। तो वो बोलते हैं बार बार गुण बताएं तो आपको बोर नहीं लगता पूजा, तुमको बोरियत नहीं होती है बार बार यही बात सुनते हो? मैंने कहा अगर कोई अपनी तारीफ करे, कोई मेरी तारीफ करे, तो अलग अलग लोग मुझसे बार बार कहें कि अरे आप तो बहुत सुंदर दिखते हो, तो ठीक है एक बार। दूसरी बार फिर कोई मिला मुझे तो मुझसे बोला कि अरे आप बहुत सुंदर दिखते हो। फिर तीसरा कोई मुझे मिला, मेरी तारीफ़ करा, अरे आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, अरे आप तो बहुत, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। ऐसी मेरी तारीफ़ करे तो मुझे कब बोरियत होगी? कभी बोरियत लगेगी मुझे? कभी भी नहीं लगेगी। मतलब कोई मेरी तारीफ़ करे तो मुझे बोरियत कैसे लग सकती है? तो वैसे ही कोई आत्मा की बात करे तो मुझे बोरियत नहीं होनी चाहिए। वास्तव में क्या होता है, हम अपने को आत्मा मानते नहीं है ना, इसलिए आत्मा की बात सुनने में बोरियत हो सकती है, इसलिए आत्मा की बात सुनना बोरियत लग सकता है। किंतु अपने को शरीर मानते हैं, मैं अपने को पूजा मानती हूँ, इसलिए कोई मुझसे कहे अच्छा खाना बनाते हो, अच्छे दिखते हो, ये आप तो ऐसे हो वैसे हो, तो मैं अपने को पूजा मानती हूँ, तो मुझे वो सारी बातें सुनना अच्छा लगता है। और मैं अपने को आत्मा नहीं मानती हूँ, इसलिए आत्मा की जो भी बातें चलती हैं मुझे वो अच्छी नहीं लगती है। इसलिए सबसे पहला तो काम क्या है कि अपने को आत्मा मानना शुरू कर दें। चलो ये अभी तो अपन ये इसकी बात कर रहे थे, तो रिपीटेशन हो तो रिपीटेशन को बुराई नहीं, कि हमारे गुरु का ही स्वरूप चल रहा है ना, ये तो हमारे गुरु में क्या क्या गुण होते हैं उसकी बात चल रही है ना, तो अच्छे से खुशीपूर्वक इसको सुनना चाहिए। तो 5 महाव्रत कौन से होते हैं? अहिंसा, असत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 5 पाप के जो नाम याद किए थे उससे अपोजिट जो होते हैं वो 5 महाव्रत होते हैं। महाव्रत यानी इनको वो पूरी तरह से पालन करते हैं। एक देश व्रत होते हैं, उसमें किंचित पालन करना, आधा पालन करना, वो आगे चर्चा आएगी 5वें गुण स्थानवर्ती की, तब बात करेंगे। फिर 5 इंद्रिय विजय, 5 इंद्रियां जो होती है उन पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, उनको जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, अर्थात इंद्रियों के हिसाब से वे नहीं चलते, वो इंद्रियों के राजा हैं, न कि इंद्रियों के गुलाम हैं। तो इस तरह से 5 इंद्रिय विजय होती है। 5 इंद्रियों के नाम के साथ विजय विजय लगा लीजिए। स्पर्शन इंद्रिय जय, रसना इंद्रिय जय, ये 5 इंद्रिय जय हो गए। इस तरह से 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय और 5 समिति। 5 समिति की बात एक्चुअली मुझे लोगों ने कहा कि 5 समिति को आपने बहुत जल्दी से बता दिया था, तो मैं एक बार वापस से 5 समिति कौन कौन सी होती हैं? ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति, ये 5 समितियां होती है। तो पहली होती है ईर्ष्या समिति। ईर्ष्या समिति कैसे होती है? ईर्ष्या समिति का अर्थ होता है कि जब मुनिराज, एक तो पहली बात दिन में ही चलते हैं, मुनिराज रात को गमन नहीं करते हैं। और अपन ये डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम कहीं भ्रमित न हो जाएं मुनि को देख के कि ये मुनिराज हैं भी या नहीं है। हमको पता हो कि ये रात में चल रहे हैं तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये ईर्ष्या समिति का पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है। कितनी भी मुश्किल हो जाए, कुछ भी परिस्थिति हो जाए, किंतु मुनिराज रात्रि में कभी भी भ्रमण नहीं करते हैं। तो हुआ दिन में चलते हैं, सावधानी पूर्वक 4 हाथ आगे की जमीन देखकर चलते हैं, तब उसे ईर्ष्या समिति कहते हैं। 4 हाथ जमीन आगे देख कर चलना। फिर भाषा समिति की हित मित प्रिय वचन बोलना, किसी को दुख कर हो ऐसे वचन नहीं बोलना। और हितकारी वचन, तो हित किसमें है? सभी जीवों का, कि आत्मा की बात सुनने में हित है सबका, तो आत्मा के बारे में ही वे बातें करते हैं, घर गृहस्थी की बात मुनिराज नहीं करते हैं। तो ये हुई भाषा समिति, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति। तीसरी समिति है ऐष्णा समिति।
ऐषणा समिति क्या होती है कि वे श्रावक के घर पर अन्न लेते हैं, अनाज लेते हैं, मतलब भोजन करते हैं, तो 46 दोषों को टाल कर, 46 तरह के दोष होते हैं जो आहार में होते हैं, वो बहुत कि उसकी आहार की शुद्धता होनी चाहिए, देने वाले की शुद्धता होनी चाहिए, इस तरह से 46 तरह के दोष हैं, उन्हें टालकर भोजन ग्रहण करते हैं। देखो हमारे मुनिराज जो होते हैं वो भिक्षुक नहीं होते। भिक्षुक मतलब मांग कर खाने वाले नहीं होते हैं। वो तो मुनिराज के लिए आंकड़ी लेके निकलते हैं ना, ऐसे एक हाथ कंधे पर रख के निकलते हैं, और कोई फिर बहुत भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उन्हें पड़घावे तब वे वहाँ जाकर आहार करते हैं। ऐसे होते हैं ना अन्य धर्मों में कि भिक्षा मांगने जाते हैं, भिक्षाम देई कि भिक्षा दो, भिक्षुक आया है उसे आहार दो। ऐसे हमारे मुनिराज भिक्षा वृत्ति उनकी नहीं होती है। तो ये ऐषणा समिति हुई। फिर उसके बाद है प्रतिष्ठापन समिति, आदान निक्षेपण समिति। आदान निक्षेपण समिति क्या होती है कि मुनिराज के पास सिर्फ 3 चीज़ें होती है, शास्त्र, पीछी और कमंडल। ज्ञान के लिए वे शास्त्र रखते हैं, संयम के लिए वे पीछी रखते हैं, प्राणी संयम जिससे हो पाए, प्राणियों की रक्षा हो पाए, और एक कमंडल रखते हैं। कमंडल पवित्रता के लिए, जल वगैरह उन्हें चाहिए होता है, वैसा पवित्रता के लिए कमंडल रखते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को भी देख कर उठाते हैं और देख कर रखते हैं। बोलो, मतलब कितनी सूक्ष्मता की बात है कि उनके पास और कुछ तो रखने का ही नहीं है। हम तो कैसे होता है खसका के, एक चटाई भी खींचनी हो तो ऐसे खींच के ले लेते हैं नीचे, कितने भी जीव मर जाएं। किंतु मुनिराज के पास तो कितना सा कमंडल कितनी सी जगह में रखा जाता है, एकदम छोटी सी जगह में, किंतु उसको भी पीछे से साफ करके फिर वहाँ पर कमंडल रखेंगे। तो इस तरह से देख कर उठा कर रखते और उठाते हैं। मतलब हिंसा, थोड़ी भी हिंसा नहीं हो जाए, इस बात का वे ध्यान रखते हैं। ये मोस्टली 28 मूल गुण होते हैं, ये हिंसा को कम करने के लिए ही होते हैं, किसी भी तरह से प्राणियों की हिंसा नहीं हो जाए। फिर उसके बाद होती है प्रतिष्ठापन। प्रतिष्ठापन को व्युत्सर्ग समिति भी बोलते हैं, कि जो ये शरीर का मल होता है, मल मूत्र कफ आदि, वो भी देख कर जीव रहित स्थान पर उसका त्याग करते हैं। मतलब ये भी इतना ध्यान के हर चीज़, कोई जल्दी नहीं, मतलब बिल्कुल आराम से देख कर ये सारे काम मुनिराज करते हैं। तो ये 5 तरह की समिति हुई, ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, ये 5 समिति होती हैं। फिर उसके बाद होते हैं 6 आवश्यक। 6 आवश्यक कौन कौन से होते हैं? समता, पहला होता है समता। समता मतलब समभाव रखना, सबके प्रति समभाव रखना, वो समता। फिर थुति उच्चारे, थुति करना, स्तुति करना, स्तुति को बोलना। किसकी स्तुति? स्तुति अर्थात बोलने के अर्थ में, तो देव शास्त्र गुरु की स्तुति करना। फिर वंदना करना, जिनेंद्र भगवान की वंदना करना। फिर है स्वाध्याय करना, फिर प्रतिक्रमण करना और कायोत्सर्ग करना। एक बात ध्यान दी, वापस बोलूँ मैं, ये 6 आवश्यक मुनिराज के कौन से होते हैं? सामायिक, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। और हमारे 6 आवश्यक कौन से होते हैं? हम पहले के पाठ में पढ़ के आए हैं, श्रावक के, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। कौन सा एक कॉमन हुआ है इसमें? स्वाध्याय। मतलब स्वाध्याय को तप में भी, सबसे बड़ा तप भी स्वाध्याय है, और मुनिराज के भी आवश्यक में स्वाध्याय आवश्यक है, और हमारे 6 आवश्यक में भी स्वाध्याय आवश्यक है। मतलब कितनी महान, अगर हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हम वो महान कार्य कर रहे हैं जो मुनिराज भी करते हैं। हम अहिंसा का पालन नहीं कर सकते, हम ईर्ष्या समिति पूर्वक नहीं चल सकते, हम केशलोच नहीं कर सकते, हम 5 इंद्रियों पे विजय नहीं कर सकते मुनिराज की। ये 28 मूल गुणों में से हम हार्डली कोई काम मुनिराज जैसा कर सकते हैं, कुछ भी। इनफैक्ट हार्डली क्या, स्नान नहीं कर सकते, रह सकते हैं बिना स्नान के, अदंत धोवन,
कुछ भी 28 मूल गुणों में से मुनिराज जैसा हम नहीं कर पाते, किंतु एक आवश्यक है जो मुनिराज जैसा हम कर सकते हैं। वो क्या है? स्वाध्याय नामक आवश्यक। मतलब कितना अच्छा आवश्यक है। अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हम वही कार्य कर रहे हैं जो मुनिराज भी करते हैं, वो कार्य हम कर रहे हैं। कितना महान कार्य हुआ स्वाध्याय करने का कार्य। तो जो करते हैं वो बहुत अच्छी बात है। मतलब स्वाध्याय करना ही करना चाहिए। जैसे प्रतिदिन भोजन करना आवश्यक है, उसी तरह प्रतिदिन स्वाध्याय करना भी जीव के लिए, हमारे लिए बहुत आवश्यक काम है। तो इस तरह से मतलब इसमें स्वाध्याय की महिमा आनी चाहिए। दूसरी बात कि हमको देव पूजा जैसे हमारा आवश्यक है, किंतु मुनिराज के लिए देव पूजा आवश्यक, पूजा करना आवश्यक नहीं लिखा, स्तुति और वंदना करना आवश्यक लिखा, किंतु पूजा करना नहीं लिखा। अगर मुनिराज जंगल में हैं और वहाँ कोई आसपास जिन मंदिर नहीं है तो उन्हें ये नियम नहीं है कि वे पहले मंदिर के दर्शन करें ही करें सुबह उठ के, किंतु श्रावक है तो श्रावक को ये नियम होना चाहिए कि वह सुबह उठ के भगवान के दर्शन करे। तो क्यों ऐसा, क्यों नियम मुनिराज के लिए क्यों नहीं बनाया ये नियम कि मुनिराज अगर जंगल में हैं तो वो पूरा जंगल छोड़ के भगवान के दर्शन के लिए आए। तो हो सकता है कदाचित उसमें हिंसा ज़्यादा हो और वे दर्शन से भी उत्कृष्ट कार्य अपनी आत्म साधना का कर रहे हैं। इसलिए जब वो शुद्धोपयोग में मुनिराज हैं, आत्मलीनता का काम कर रहे हैं, तो उससे बड़ा और कोई भी कार्य नहीं है। इसलिए किंतु अगर वे कहीं से जा रहे हैं मुनिराज, कोई एक शहर से दूसरे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार कर रहे हैं और बीच में जिन मंदिर आता है तो वे नियम पूर्वक रुक के और जिन मंदिर के दर्शन करते ही करते हैं। इस तरह से होता है। फिर 7 शेष गुण पढ़े थे। 7 शेष गुण कौन से होते हैं मुनिराज के? एक बार आहार करना नहीं, पहला है अस्नान, फिर अदंत धोवन, फिर अवस्त्र मतलब वस्त्र नहीं होना, फिर एक करवट सोना, फिर दिन में एक बार, और खड़े खड़े आहार लेना और केश लोच करना। ये 7 तरह के अन्य गुण मुनिराज में होते हैं। तो इस तरह हमें देव, शास्त्र, गुरु तीनों का हमने स्वरूप समझा। और ये तीनों को अब ये तो हमने सिर्फ स्वरूप बताया है, और यहाँ ये नहीं बताया है कि ये सच्चे गुरु हैं, ये सच्चे शास्त्र हैं या ये सच्चे देव हैं। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है? आपको अब अपना दिमाग लगाना है ये चेक करने में कि वास्तव में ये मेरे देव, मेरे गुरु, मेरे शास्त्र हैं या नहीं। यहाँ पर हमने एक भी शास्त्र का नाम आपको नहीं लिया कि ये शास्त्र हैं आपके लिए, ये गुरु की आप इन गुरु को मानिए, ये गुरु हैं। आपको एक परिभाषा, एक गाइडलाइन बता दी कि ये गुण जिसमें होते हैं वे गुरु होते हैं। तो गुरु कैसे होते हैं? अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं और वैरागी होते हैं। मुनिराज वैरागी होते हैं। फिर एक और बात बताई थी कि 2 तरह के मुनिराज होते हैं, द्रव्यलिंगी मुनिराज और भावलिंगी मुनिराज। वो दोनों ही हमारे लिए पूजनीय हैं। भावलिंगी मुनिराज कौन होते हैं? कि जो 28 मूल गुणों का पालन कौन करता है? द्रव्यलिंगी मुनिराज करते हैं या भावलिंगी मुनिराज करते हैं? कि दोनों ही मुनिराज, चाहे वो द्रव्यलिंगी हो या भावलिंगी हो, वे दोनों ही मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। और बाहर से ये द्रव्यलिंगी हैं या भावलिंगी हैं ऐसी पहचान नहीं हो सकती। भावलिंगी मुनिराज की एक खासियत ये होती है कि वे 3 कषाय चौकड़ी का उन्हें अभाव होता है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। अनंतानुबंधी के क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यानावरण के क्रोधमान मायालोभ और प्रत्याख्यानावरण कर्म के क्रोधमान मायालोभ। इस तरह से ये 3 के 4 3 12 इन कषायों का अभाव होता है, मतलब उतनी शुद्धता। तो अंतरंग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के सहित होते हैं, और बाहर में 28 मूल गुणों का पालन करते हैं,
वे भावलिंगी मुनिराज होते हैं। ठीक है। और द्रव्यलिंगी मुनिराज कौन होते हैं? कि जो 28 मूल गुणों का तो पूरा पालन करते हैं, किंतु जिनके अंतरंग में अभी 3 कषाय चोकड़ी का अभाव नहीं हुआ है, अर्थात जिनके सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, वो द्रव्यलिंगी मुनिराज होते हैं। तो अब हम कैसे पता करें कि ये द्रव्यलिंगी हैं कि भावलिंगी हैं? तो हम पता कर भी नहीं सकते, क्योंकि अंतरंग के जो परिणाम हैं वो या तो वे खुद जीव जानते हैं, या दूसरा ज्ञानी उसे जानता है, या केवल ज्ञानी परमात्मा जानते हैं। हम तो खुद ही, हमें 3 कषाय का अभाव नहीं है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि वे कषाय रहित हैं या नहीं है? किंतु हाँ, बाहर में 28 मूल गुण पालन हो रहे हैं या नहीं, ये हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। तो वो पता करके, और पहले भी मैंने कहा था कि इसमें हमें दोष नहीं लगता है, परीक्षा करके, ये कहीं पे ढिंडोरा नहीं पीटना है कि अरे धरे देखो 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 ये मुनिराज तो 25 मूल गुणों का ही पालन करते हैं, ये मुनिराज नहीं है, तुम इसके दर्शन मत करो। किसी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ अपने विवेक की बात है कि हमें पता होना चाहिए कि हम हमारा मस्तक कहाँ पर झुका रहे हैं, किनके सामने झुका रहे हैं। किसी से वाद विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मुनि तो होना, मुनि को नहीं माने तो वो जैनी नहीं है। मुनि को तो मानना है, किंतु सच्चे मुनिराज को ही मुनिराज मानना है, गुरु मानना है हमें। ठीक है। तो ये देवशास्त्र गुरु का पाठ हुआ, और इस तरह से और 22 परीक्षा पर विजय भी प्राप्त करते हैं मुनिराज। मतलब है तो बहुत सारी चीज़ें इस पाठ में भी अभी बताने के लिए, किंतु आप इतनी जितनी बातें हैं उतनी भी हम अच्छे से समझें, और सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति अगणित वंदन हमारे हों, इस भावना के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं। कल से नया पाठ शुरू करें।